तो साथियों आज हम लोग ये सवाल हल करने वाले हैं। ये जो सवाल है ये द्विघात समीकरण क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस तरह का सवाल या फिर नाव धारा वाला सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 6 नंबर के लिए। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे है। तो साथियों सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किमी, किमी का मतलब होता है किलोमीटर। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। लिखा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर दूरी दी गई है, दूरी है 360 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर 360 किलोमीटर, 360 किमी, ये हमें सवाल में दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर मान रख देते हैं। दूरी है 360, दूरी है 360 और बटे में है चाल। चाल हमने मानी रेलगाड़ी की x, तो बटे में लिखेंगे x। समय निकाल रहे हैं तो समय को घंटे में लिखा जाता है, तो साइड में लिखेंगे घंटे। तो जब रेलगाड़ी जो है वो एक समान चाल से चलती है तो समय कितना लगेगा, 360 बटे x घंटे। चलिए जितना सवाल हमने पढ़ा उसके अनुसार यहाँ तक ये हमें प्राप्त हुआ। आगे सवाल पढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे लिखा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह का मतलब रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो यहाँ पर जब चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो यात्रा में जो रेलगाड़ी है वो यात्रा में 1 घंटे का समय कम लेती है। यानी दूरी जो है वो इतनी ही है, दूरी जो है वो 360 ही है, लेकिन समय जो है वो 1 घंटा कम लगता है क्योंकि चाल जो है वो 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने में लगा समय। चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी का मान जो है 360 ही है, दूरी है 360 और चाल दूरी बटे चाल होता है। तो चाल जो है वो बढ़ा दी जाती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी हमने मानी है x, अब 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो प्लस कितना लिखेंगे 5। समय निकाल रहे हैं तो बगल में लिखेंगे घंटे। यानी 5 किलोमीटर जब चाल बढ़ा दी जाती है रेलगाड़ी की तो जो समय लगता है वो कितना लगता है, 360 बटे x प्लस 5 घंटे। चलिए दोस्तों अब इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार।
चलिए दोस्तों, अब यहाँ से सवाल पढ़ेंगे। यदि के पास से लिखा है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में, तो जब 5 किलोमीटर चाल बढ़ा दी जाती है तो समय कितना लगता है? 360 बटे 360 बटे x प्लस 5, इतना समय लगता है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तो चाल जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो समय जो लगा है 360 बटे x प्लस 5। उसके बाद आगे लिखा है, तो वह का मतलब रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो बराबर लगाएंगे, उसी यात्रा में 1 घंटे का समय कम लेती है, यानी पहले जो समय लग रहा है, पहले का समय है 360 बटे x, 360 बटे x, इस समय में 1 घंटा कम लेती है। कम का मतलब माइनस, उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। यदि अधिक समय लेती तो यहाँ पर प्लस करते, लेकिन यहाँ पर कम लिखा है तो यहाँ माइनस करेंगे। आगे पूछा जा रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, यहाँ से रेलगाड़ी की चाल अभी हमें प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्तों क्या करेंगे, 360 बटे x इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 360 बटे x प्लस 5, और ये माइनस का हो जाएगा 360 और बटे में x बराबर, इधर कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 360 यहाँ ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, तो अंश से हम 360 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे कितना? x प्लस 5, यहाँ माइनस लगाएंगे, ये लगा है। उसके बाद यहाँ से भी हट जाएगा 360, 1 बचेगा, नीचे कितना? x बराबर में माइनस का 1। अब 360 इधर गुणा कर रहा है, बराबर किस तरफ? भाग करेगा, अर्थात 1 के बटे में हो जाएगा, और अंश बटे हर ये भिन्न के रूप में है, बीच में माइनस का साइन है, भिन्न का घटाव है, तो क्रॉस गुणा इस तरह से कर लेते हैं। x का गुणा 1 से होगा तो x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा है तो ये माइनस जो है प्लस को माइनस कर देगा, तो x के आगे प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस होगा। उसके बाद ये x लिखेंगे, उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 5 1 के 5, तो इस तरह से होगा। यानी x प्लस 5 का गुणा जब 1 से करेंगे तो x प्लस 5 होगा, लेकिन ये जो प्लस है ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। उसके बाद दोस्तों बटे का साइन, बटे में कितना हो जाएगा? x का गुणा करना है x प्लस 5 के साथ, तो कर देते हैं। x का गुणा x से होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, x का गुणा 5 से होगा तो 5x हो जाएगा, बराबर माइनस का 1 बटे 360। अब दोस्तों ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, इधर कितना बचा? माइनस का 5 बटे x स्क्वायर प्लस 5x बराबर माइनस का 1 बटे 360। अब बराबर किस तरफ? ऊपर माइनस लगा है अंश में, इधर भी लगा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना बचेगा? 5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 बटे 360। तो चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। 360 इधर बटे में है, बराबर किस तरफ? भाग में है, इधर गुणा करेगा 5 के साथ, तो ये 0 है, पहले 0 लगा लेते हैं। अब 36 का गुणा 5 से होगा, तो 36 पंचे कितना होता है? 180, 180, तो 1800 होगा। 360 का जब 5 से गुणा करेंगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x का गुणा 1 से करेंगे तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब दोस्तों 1800 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x के पास आएगा तो ये 1800 माइनस का हो जाएगा। इतना आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं। चलिए दोस्तों अब द्विघात समीकरण के रूप में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। गुणा करने पर कितना आ जाए? 1800 आ जाए, और इसके बगल में है माइनस का साइन, माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए? x का गुणांक कितना है? 5 है, घटाने पर 5 आ जाए,
और गुणा करने पर 1800 आ जाए, ऐसी दो संख्याओं का हमें आपस में गुणा करना है। तो साथियों यदि हम 45 का गुणा करेंगे 40 से तो कितना आएगा, 1800 प्राप्त हो जाएगा। और 45 में घटा देंगे 40 तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 45 माइनस 40, और 1800 को हम गुणा के रूप में यहाँ पर जान लेंगे कि 1800 का मतलब हुआ 45 गुणा 40। चलिए अब जो हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर 0, इसी में रख देते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पर है तो 5 के स्थान पर कितना लिखेंगे, 45 माइनस 40, 45 में 40 घटाएंगे 5 ही बचेगा। एक्स ये बाहर लिखेंगे माइनस का 1800 बराबर 0। अब दोस्तों हल करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 45 का गुणा एक्स से होगा तो 45x हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस और प्लस का गुणा होगा, माइनस होगा, 40 का गुणा एक्स से होगा 40x हो जाएगा, माइनस का 1800 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, हमें दो पार्ट बना लेने हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। यहाँ से हमें कॉमन लेना है तो यहाँ से हमें x कॉमन मिलेगा तो यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ से x हट जाएगा 45 बचेगा। अब दोस्तों माइनस यहाँ, सबसे पहले माइनस कॉमन है। उसके बाद 1800 को हम लिख सकते हैं 45 गुणा 40, तो 1800 में 40 छिपा है, 40 यहाँ 40 यहाँ है तो 40 भी कॉमन है, कुल मिलाकर माइनस का 40 कॉमन है। अब यहाँ से 40 हट जाएगा, x बचेगा, और माइनस यहाँ पर है हमने कॉमन लिया तो हट जाएगा, प्लस बचेगा। 1800 से कितना कॉमन हुआ, 40, 1800 से 40 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा, 45, 45 बचेगा बराबर 0। अब फिर से कॉमन कितना है, x प्लस 45 यहाँ पर है, x प्लस 45 यहाँ पर है, तो x प्लस 45 एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे x माइनस 40, x माइनस 40 बराबर 0। अब दोस्तों ये वाला पार्ट प्लस में है, यहाँ प्लस लगा है, इसे हल करेंगे माइनस में प्राप्त होगा, यहाँ माइनस लगा है, इसे हल करेंगे प्लस में आएगा। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे, इसे नहीं हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस लगा है इधर आएगा, प्लस का 40 हो जाएगा। x क्या है, x हमने यहाँ पर मानी है रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। नीचे लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।